Good morning, students. Today our topic is tourism and technology from the subject tourism concept, status and trends. So we are going to study about the unending journey of an evaluation. What is tourism industry? Basically, we will study about growth and prospectus. So it has written over the past 6 decades mean 10 years. So 6 into 10 is 60. So 60 years say tourism has experienced continued expansion and diversification. इसमें बहुत सारी एक्सपेंशंस आई हैं, बहुत एक्सपैंड हुआ है, बहुत बढ़ गया है. डाइवर्सिफिकेशन मीन्स बहुत चेंजेस आए हैं, डिफरेंट चीज़ें आई हैं. बिकमिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक सेक्टर इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है टूरिज़म इंडस्ट्री. कि लोग जितना दूसरी कंट्रीज़ में विज़िट कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं. सो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी चीज़ चल रही है. The number of international arrivals shows an evaluation from a mere 25 million international arrivals in 1950. अब इन्होंने 1950 का हमें बताया कि 25 मिलियन इंटरनेशनल अराइवल्स हुए थे. इतने टूरिस्ट पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रैवल किए थे. टू एन एस्टिमेट 806 मिलियन इन 2005. देन दे हैव कैलकुलेटेड इन 2005 एंड दे वर 806 मिलियन. सो इट हैज़ एक्सपेंडेड, ये बढ़ चुका था, कॉरस्पॉन्डिंग टू एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.5%. सो अकॉर्डिंग टू टूरिज्म टुवार्ड्स 2030, UNWTO's recently updated long-term outlook and assessment of future tourism trends. The number of international tourist arrivals worldwide is expected to increase by 3.3% a year on average from 2010 to 2030. इन्होंने कहा है कि अगर इन्होंने प्रिडिक्शन की है 2030 में क्या टूरिज़्म का कैसा रहेगा, क्या डिमांड होगी उसकी. सो UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने ये अपडेट दिया है कि अगर हम लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को देखें तो 3.3% एक साल के पीछे टूरिज़्म बढ़ेगा. दिस रिप्रेजेंट सम 43 मिलियन मोर इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स. सो उसके हिसाब से 2030 तक 43 मिलियन लोग जो हैं वो ट्रैवल करेंगे. ये हमारे फ्यूचर की बात है. रीचिंग अ टोटल ऑफ 1.8 बिलियन अराइवल्स बाय 2030. सो 2030 तक 1.8 बिलियंस लोग ट्रैवल कर रहे होंगे. सो आप सब देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसको एक्सपेंशन मिला है, कितना ज़्यादा ये डाइवर्स हुआ है, ये बड़ा है, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है और आगे भी इसका एक्सपेंशन ही होगा. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंट्रीज़ विद डाटा अवेलेबल, tourism contribution to worldwide gross domestic product, that is GDP, is estimated at some 5%. Tourism's contribution to employment tends to be slightly higher and is estimated in order of 6 to 7% of the overall number of jobs worldwide. सो इन्होंने अगर टूरिज़्म जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारी कंट्री में या दूसरों की कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. किस तरह से? अगर यहाँ से कोई पर्सन ट्रैवल कर रहा है तो वो जाके डेफिनेटली एक होटल में स्टे करेगा, वो वहाँ पे जाएगा, रेस्टोरेंट्स यूज़ करेगा, वो अट्रैक्शंस को यूज़ करेगा. सो उनमें से उनके साथ जितने भी टूरिज़्म इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ होंगे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको रोज़गार मिलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा टूरिस्ट होंगे उनको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है. सो फॉर एडवांस्ड diversified economies, the contribution of tourism to GDP ranges from approximately 2% for countries where tourism is comparatively smaller sector to over 10% for countries where tourism is an important pillar for the economy. So for smaller islands and developing countries, the weight of tourism can be larger, accounting for up to 25% in some destinations. Next we would discuss technology and indispensable element. इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छी रोल प्ले की हुई है
जितनी ज़्यादा टूरिज़्म बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है. बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी टूरिज़्म बढ़ रहा है. हाउ टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलवेज हैड एन इम्पॉर्टेंट बियरिंग ऑन ग्रोथ एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ दिस सेक्टर. इनोवेशंस इन ट्रांसपोर्टेशन. अब हमने जिस तरह से बात की थी कि ट्रांसपोर्टेशंस में इनोवेशंस हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस आए हैं, एडवांसमेंट्स हुई हैं, उन वजह से लोग एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं, कम्युनिकेट अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं. हमारे लिए जोग्राफिकल बैरियर्स कम हो गए हैं. जोग्राफिकल बैरियर्स मतलब अगर हमने कहीं जाना है, वहाँ पे बॉर्डर्स हैं, या फिर अगर हमने कहीं ट्रैवल करना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत टाइम लगाकर उसकी ड्यूरेशन लंबी करके फिर उसको ट्रैवल करें. दैट डजेंट मैटर. अब हम क्या है, हमारे पास एयरप्लेन्स हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हम दूर दूर तक का सफ़र तय कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल्स. बैरियर का मतलब है रुकावटें. द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टूरिज़्म. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेशली ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब. सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड वेब पे इसकी इम्पोर्टेंस है. हैज़ इंक्रीज ट्रमेंडसली ओवर द पास्ट ईयर्स एंड दिस ट्रेंड विल सर्टेनली कंटिन्यू. क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से बढ़ता आ रहा है और आगे भी ये डेफिनेटली बढ़ेगा. सो ये सब इसके बारे में था. अकॉर्डिंगली वेरियस हाईटेक information and communication technologies are in use in the tourism sector around the world. They are used for tourism product development, marketing, distribution and training of tourism sector personnel. अब हम अगर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी इतनी वाइड हो गई है, इतनी बढ़ गई है कि हम अपने टूरिज़्म को किस किस वे में बढ़ा सकते हैं. हम उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, हम उसको मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने पर्सोनल मतलब अपने स्टाफ की, अपने एम्प्लॉयज़ को. दीज टेक्नोलॉजीज आर सो इंडिपेंडेबल in order to find out and satisfy the even changing demands for tourism products. Next we have tourism industry components. We have discussed it about. हमने components के बारे में पढ़ा है. क्या क्या components हैं? Attraction, accommodation, advertising, transportation. So attraction sector ये है. Attraction man made भी हो सकती है और natural भी हो सकती है. Man made मतलब जिस चीज़ों को इंसान ने बनाया है, जैसे म्यूज़ियम्स, आर्ट गैलरीज, जहाँ पे लोग स्पेशली कोई चीज़ देखने जा रहे हैं जो कि इंसान द्वारा बनाई गई है. जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ताजमहल है, हम सब ने देखा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में सुना है, तो वो किसी इंसान ने ही बनवाए थे. जो चीज़ें नेचुरल हैं वो भी अट्रैक्शन होंगी. नेचुरल एंड मैन मेड दो तरह के अट्रैक्शन होते हैं. नेचुरल मतलब कि हमारी जो लेक्स हैं, जैसे कनाडा का वाटरफॉल बहुत फेमस है, नायग्रा फॉल, ठीक है, तो वो एक नेचुरल चीज़ है, वहाँ पे लोग उस नेचर को देखने जाते हैं, राइट. देन एडवर्टाइजिंग सेक्टर की हमारी मीडिया हमारे लिए जो भी कर रही है, इंटरनेट पे जितनी भी ऐड कर रही है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. एकोमोडेशन सेक्टर मीन्स जहाँ पे हमारे लॉजेस हैं, गेस्ट रुकते हैं, होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, कैरावैन्स. ट्रांसपोर्ट सेक्टर मतलब कि हम किस सोर्स से ट्रैवल कर रहे हैं. क्या हम किसी जगह पे जा रहे हैं थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं, थ्रू लैंड ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट. सो इट डिपेंड्स, उसके हिसाब से हम उसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर देंगे, राइट. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक. थैंक यू सो मच.